अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉलिड मटेरियल सच एज सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। याद रखिएगा, इससे पहले वाला जो चैप्टर यूनिट 21 था उसमें हमने फिजिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ी, यानी सॉलिड के हवाले से चीज़ें पढ़ी थी, डिस्कस की थी, जिसमें सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर्स की बैंड थ्योरी और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को इन सॉलिड से, चाहे सेमीकंडक्टर से कैसे गुजार सकते हैं, इंसुलेटर से, कंडक्टर से, यानी इलेक्ट्रिक करंट को इन मटेरियल से कैसे गुजार सकते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीज़ें आ जाती है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब जो है वो बेसिक हमारा जो इस चैप्टर में फोकस रहेगा वो सेमीकंडक्टर पर रहेगा। तो सेमीकंडक्टर की सबसे पहले दो टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रिंसिक जिसे प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, एक्सट्रिंसिक जिसे डॉप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्या फर्क है, आइए हम उसकी बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर मटेरियल दैट आर केमिकली प्योर, मीनिंग दैट डू नॉट कंटेन एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। देखें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो केमिकली प्योर होते हैं। अब केमिकली प्योर का मतलब है कि अगर सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, ज़्यादातर ग्रुप 4 के है ना, तो सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम होंगे, यानी किसी और के एटम इसमें मिक्स नहीं होंगे। अगर जर्मीनियम की बात करेंगे तो वो जर्मीनियम के ही होंगे। तो हमने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर मटेरियल दैट आर केमिकली प्योर, जो केमिकली प्योर होंगे, मीनिंग दैट दे डू नॉट कंटेन एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम, यानी किसी और के जो है, किसी और एलिमेंट के एटम उसमें जो है वो शामिल नहीं होंगे। द टू मोस्ट कॉमनली यूज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो मोस्ट कॉमन जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जाएंगे सेमीकंडक्टर, वो सिलिकॉन है और जर्मीनियम है। दोनों का ताल्लुक ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से। These material have crystalline structure and their electric properties are determined by arrangement and behavior of their atom. ये जो दोनों मटेरियल की बात करेंगे, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और इनकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो एटम की अरेंजमेंट पर और एटम के बिहेवियर पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। आगे इसकी डिटेल आएगी। अब एक्सट्रिंसिक जिसे डॉप भी कहते हैं। अब क्या है, डॉप सेमीकंडक्टर आर क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी एटम इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डॉपिंग। अब देखो भाई, डॉप सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, देखो इंट्रिंसिक क्या था, प्योर था ना। अब अगर इसमें अगर फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जो है वो इसमें सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम है, तो मैंने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब अगर सिलिकॉन में कुछ और एटम भी मैं इसमें शामिल कर दूं, सिलिकॉन में जर्मीनियम के मैं शामिल कर दूं या एल्यूमिनियम के मैं इसमें क्या कर देता हूँ, शामिल कर देता हूँ, तो अब ये प्योर नहीं रहा ना, सिर्फ सिलिकॉन के एटम नहीं है, इसमें क्या है, इंडियम के, जर्मीनियम के मैंने क्या कर दिए हैं, कुछ एटम शामिल कर दिए। तो अब ये हो गया है एक्सट्रिंसिक, यानी इम्प्योर हो गया। तो इसे हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं या इसे डॉप भी कहते हैं। तो हमने कहा डॉप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, आर क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी एटम्स इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम किसी और इम्प्योरिटी वाले एटम यानी किसी और एलिमेंट के एटम को जब हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो बनता है डॉप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या दूसरे अल्फाज में इम्प्योर सेमीकंडक्टर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डॉपिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं डॉपिंग, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं। नोट करके हमने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर थे आर प्योर मटेरियल विद मॉडरेट कंडक्टिविटी। अभी जो प्योर वाले हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। वेयर एज डॉप जब इंप्योरिटी शामिल कर देते, डॉप सेमीकंडक्टर आर इंटेंशनली इन्फ्यूज विद इम्प्योरिटीज टू इनहेंस देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी इसमें इम्प्योरिटी क्यों शामिल करते हैं, इम्प्योरिटी यानी डॉप सेमीकंडक्टर में हम इंटेंशनली मतलब जानबूझकर इन्फ्यूज विद इम्प्योरिटीज यानी किसी और एटम को हम शामिल करते हैं और मकसद क्या होता है, टू इनहेंस योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को क्या करना, बेहतर करना, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस हैं उसके लिए इसको बेहतर बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इम्प्योरिटी क्या करेंगे, शामिल करेंगे।
अब ये डोपिंग के प्रोसेस की हम बात करते हैं। डोपिंग की हम बात करेंगे, इसकी दो टाइप्स हैं। द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी शामिल करना यानी किसी और एलिमेंट को शामिल करना, उसे कहते हैं डोपिंग। अब ये डोपिंग के हमारे पास दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपिंग, डोनर डोपिंग और नंबर 2 एक्सेप्टर डोपिंग। डोनर डोपिंग और एक्सेप्टर डोपिंग। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डोपिंग विद डोनर इम्प्योरिटीज। अब मैं यहाँ थोड़ा आपको समझाऊं कि भाई जो सेमीकंडक्टर है ना वो ग्रुप 4A वाले सेमीकंडक्टर, जो ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है, ग्रुप 4A से ताल्लुक है, सिलिकॉन हो या जर्मीनियम। अब इसमें इसके जो करीब तर प्रॉपर्टीज वाले हैं या तो 3A वाले हैं या इस 4A में, सॉरी 4 में मैंने ये 1 यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए, सॉरी, या 4A में हम क्या करें 5A वाले को शामिल करो। 3A देखिए 4A का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 3A का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। 4A का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 5A का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि सिलिकॉन या जर्मीनियम दोनों का ताल्लुक 4A से है, उसमें हम 5A वाले को शामिल करेंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप 5 डोपिंग विद डोनर इम्प्योरिटीज। अब वो इम्प्योरिटीज हैं जिसे डोनर डोपिंग हम कहने जा रहे हैं, और आगे हम एक्सेप्टर डोपिंग की बात करेंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप 5A एलिमेंट, 5 में कौन से हैं, पेंटावेलेंट, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस डॉप इनटू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में शामिल करेंगे। दिस इम्प्योरिटीज एटम हैव 1 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन द सेमीकंडक्टर मेटल, सेमीकंडक्टर के मुकाबले में इनके पास एक या एक से ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा होगा। देखिए मैं सेमीकंडक्टर के पास 4 थे ना आउटर मोस्ट शेल में, इनके पास क्या है 5। क्रिएटिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर देंगे दैट आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्री टू मूव होंगे। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री टू मूव होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 सिलिकॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन बीच में हमने फॉस्फोरस डाल दिया। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 ने तो बॉन्डिंग बना ली, 4 ने तो बॉन्डिंग बना ली, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था उसने क्या कर लिया, ऑक्टेट रूल के मुताबिक देखेंगे इसने बॉन्डिंग बना ली, इसने बॉन्डिंग बना ली, इसने बॉन्डिंग बना ली, इसने बॉन्डिंग बना ली, लेकिन पांचवें वाले को बॉन्डिंग बनाने का मौका नहीं मिला, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फॉस्फोरस का। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने का काम करेगा। तो यहां हमने कहा कि इसमें क्या होगा, दिस इम्प्योरिटी एटम है 1 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन द सेमीकंडक्टर मेटल, सेमीकंडक्टर के मुकाबले में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। क्रिएटिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा दैट आर फ्री टू मूव, वो फ्रीली मूव करेगा एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो कॉमन डोनर इम्प्योरिटीज इंक्लूड फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। कॉमन जो हमारे बुक में एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये कॉमन है। अब इसके नतीजे में जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसीलिए एन फॉर नेगेटिव। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस नेगेटिवली चार्ज कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक्स्ट्रा है, नेमली इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी नेगेटिव चार्ज कैरियर। अब इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट जो गुजरेगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से गुजरेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए इसे हम एन टाइप कहते हैं। In n-type semiconductor, electrons are the primary charge carrier responsible for material electrical conductivity. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्राइमरी चार्ज कैरियर होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अब दूसरा आ जाता है डोपिंग विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। अब एक्सेप्टर में क्या होगा, एक्सेप्टर में क्या होगा, एक कम होगा। इफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 ट्राइवेलेंट की बात करेंगे इज एडेड इनटू द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सेम सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में इसको शामिल करेंगे। दिस इम्प्योरिटी एटम्स हैव 1 fewer valence electron than the semiconductor material, creating holes in the crystal where electron can move. अब देखो भाई, ये सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, सिलिकॉन 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 था। अब सिलिकॉन में क्या था, आउटर मोस्ट शेल में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये पूरा एक क्रिस्टल था ना, ये मैंने यहाँ बना दिया, ये पूरा क्रिस्टल था, ये बन गया हमारे पास पूरा क्रिस्टल था, ये 4 4 थे, हो गया। लेकिन अब जैसे ही यहाँ मैंने बोरोन ले लिया तो बोरोन का आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक जगह रह गई खाली, एक जगह इसकी क्रिस्टल में क्या रह गई, खाली, और उस खाली जगह को क्या कहते हैं, होल, क्या कहते हैं, होल। अब होल का काम क्या है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए से कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। दीज इम्प्योरिटीज हैव 1 और फ्यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा कम होगा।
देन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग होल्स, जिसके वजह से होल बनेंगे, होल का मतलब फ्री स्पेस बनेगा इन द क्रिस्टल लैटिस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन मूव, जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेंगे। कॉमन एक्सेप्टर इंप्योरिटीज इंक्लूड बोरॉन, इंडियम एंड गैलियम, ये कॉमन एक्सेप्टर, ये तीनों का ग्रुप 3 से ताल्लुक है, बोरॉन, इंडियम और गैलियम हमारे कोर्स में है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, पी फॉर पॉजिटिव, होल को देखो, होल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। भाई एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जगह न्यूट्रल थी, अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाएगा। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इनको पॉजिटिव चार्ज कैरियर कंसीडर किया जाता है, नॉन एज होल्स, और मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो यहाँ मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से कहते हैं पी टाइप। तो यहां हमने कहा इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द होल्स अफेक्टिवली बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर इन द मटेरियल, होल के ऊपर हकीकत में पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या, जैसे एक स्टूडेंट है जो एमडीकेट के एग्जाम में माइनस में स्कोर लेकर आता है और एक स्टूडेंट है जो एमडीकेट के एग्जाम में 0 लेकर आता है, तो माइनस के मुकाबले में 0 वाले स्टूडेंट को तरजीह दी जाएगी ना। माइनस एक स्टूडेंट है जिसने इतने गलत आंसर दिए, नेगेटिव आंसर, हर गलत आंसर करने पे माइनस में नंबर मिलता है ना, तो एक स्टूडेंट के नंबर माइनस में आ रहा है और एक स्टूडेंट का आंसर सिर्फ 0 आ रहा है, तो 0 वाले को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे नेगेटिव के मुकाबले में। तो सेम इसी तरीके से होल्स जो है पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। These holes are essentially vacancies in the crystalline, ये होल्स क्या होती है दरहकीकत, वैकेंसीज, खाली जगहें होती हैं, where an electron is missing from a covalent bond, जहां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होगा, मिसिंग होगा। तो यहाँ जाकर हमारा आज के ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।